बिहार पुलिस परीक्षा के लिए यह 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने सारे के सारे प्रश्न हैं बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं, एमपी पुलिस, बंगाल पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, उन सब एग्ज़ामों में जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं उन सब प्रश्नों को इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, तभी आपको इस प्रश्न याद होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न सोल्जर जीडी पेपर आरओ जोधपुर में पूछा गया था। जोधपुर में जो आर्मी सोल्जर जीडी का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये पूछा गया था। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, याद रखिएगा, और ये खोज इन्होंने कब की थी? तो ये 1774 में, ठीक है, याद रखिएगा ये डेट भी, 1774 में इन्होंने ये खोज की थी ऑक्सीजन की। कभी कभी नाम की वजह डेट पूछ देता है कि ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, बिहार में ही पूछा गया है प्रश्न। बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क में जो एग्ज़ाम हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का, उसमें 2016 में उसमें पूछा गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड स्टीनर, ठीक है। लैंड स्टीनर ने ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये खोज इन्होंने कब और कब के बीच की थी? तो ये भी डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खोज इन्होंने 1900 से लेके 1901 के दौरान की थी, ठीक है। 1900 से लेके 1901 के दौरान ये खोज की थी इन्होंने ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेट भी अगर याद हो सके तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग को डैश के शासन काल में बनाया गया था? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी नर्सिंग 2019 के परीक्षा में पूछा गया है पहले। तो बताइए आप लोग, जो शालीमार बाग को किसने बनाया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जहांगीर ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा किसने बनाया था? तो जहांगीर ने बनाया था इस शालीमार बाग को। और देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग ये भी नाम याद रखिएगा, इस श्रीनगर में स्थित है, ठीक है, जिसे जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, जो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है वो किसके पास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, डीएसएसबी टीजीटी 2018 के परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका, उच्चतम और उच्च न्यायालय, ठीक है। फ्रेंड, जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ये प्रश्न मैंने अलग अलग एग्जामों में से चुन के लिया है ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय रह गया है अब आपके एग्ज़ाम में, तो और कंपटीशन है, बहुत हार्ड है। तो आप लोगों को जितना मेहनत कर सकते हो, आप जितना प्रश्न याद कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय है और बहुत कंपटीशन हार्ड है, ठीक है। इसीलिए मैं आपकी तैयारी बेहतर के लिए ये प्रश्न अलग अलग एग्जामों में से लेके आया हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम पहली भारतीय महिला है? तो बताइए आप लोग कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन सी हैं? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप लोग। ये भी प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था, जो दिल्ली पुलिस के परीक्षा में। तो बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, कल्पना चावला, ठीक है। कल्पना चावला जी
पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला, ठीक है। और ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे ये डेट बहुत याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कब गई थी। तो ये 1997 में गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 1997 में ये गई थी पहली बार अंतरिक्ष में, जो भारतीय मूल की महिला थी, ठीक है। और इनका जो एक बहुत बार एग्जाम में पूछा है मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न बहुत बार एग्जामों में देखने को मिला है कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो पुरुष पूछे, पहले कौन भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, तो राकेश शर्मा हो जाएगा, याद रखिएगा। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता डैश है, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। ये भी प्रश्न बिहार सीईटी बीएड 2018 के परीक्षा में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। बताइए आप लोग कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम ध्यान से देख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेटर डैश की आत्मकथा है, तो आप लोग बताइए ये किसकी आत्मकथा है जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये भी प्रश्न MPPEBP ग्रुप 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी युवराज सिंह की। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न देखने को मिला है, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के परीक्षा में भी देखने को मिला था, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताइए आप लोग कि जो पहले उत्तराखंड है ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था, इसको कब मतलब इसको अलग राज्य कब घोषित कर दिया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ये 2000 में जो यूपी से अलग हो गया था उत्तराखंड, ठीक है। तो याद रखिएगा कब हुआ था, 2000 में हुआ था। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा जो बिहार से झारखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था वो भी 2000 में ही हुआ था। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड, ये दोनों जो अलग हुए थे कब हुए थे, तो ये सन 2000 में ही हुए थे। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बताइए। जो हैजा तो आपने नाम सुना ही होगा, जो हैजा रोग है वो जब शरीर मतलब हैजा रोग हो जाता है तो शरीर के किस अंग पे वो असर डालता है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आंत पे, ठीक है। हैजा रोग का जो असर है वो शरीर के आंत पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग काला पानी बुखार से संबंधित है, तो आप लोग बताइए काला पानी बुखार से कौन सा रोग है इसमें से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आप लोग अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया है, याद रखिएगा। काला पानी बुखार से संबंधित जो रोग है कौन सा है, ये मलेरिया रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, बार बार एग्जामों में अलग अलग एग्जामों में देखने को ये प्रश्न मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अधिकतर बच्चे इसका राइट आंसर जानते ही होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्ट तनाव, ठीक है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्षा की बूंदों का आकार जो गोलकार होता है वो पुष्ट तनाव की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, रसोई गैस सिलेंडर से किसके रिसाव के कारण बदबू आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। यूपी पीएससी सिविल सर्विस 2017 के परीक्षा में पूछा गया था कि जो रसोई गैस है उसकी सिलेंडर में किसके रिसाव के कारण जो बदबू आती है, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिल मार्केप्टन। ठीक है, एथिल मार्केप्टन की वजह से जो सिलेंडर में जब गैस का निकलता है तो बदबू आती है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए जो एलपीजी गैस होते हैं उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन की मात्रा रहती है। ठीक है, और जो ये मार्केप्टन है इसे मतलब कि इसको इसीलिए डाला जाता है क्योंकि जो कभी गैस लीकेज हो तो ये बदबू आए, आप और आदमी को मालूम चल जाए कि गैस लीकेज हो रहा है, इसीलिए इसको डाला जाता है। नहीं तो उसमें दूसरा इसका कोई काम नहीं है, जो जलता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन की वजह से ही जलता है वो एलपीजी गैस। ठीक है, बस इसको बदबू की वजह से इसको डाला जाता है कि कभी गैस लीकेज हो तो आदमी को मालूम चल जाए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है ये महकते नहीं है, इनका जो रिसाव होगा तो ये नहीं महकेंगे, इसीलिए इसको अलग से मिलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, संगमरमर स्मारक जैसे ताजमहल प्रदूषण गैस डैश के कारण नष्ट हो रहे हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो संगमरमर के स्मारक है जैसे ताजमहल है वो प्रदूषण गैस डैश के कारण नष्ट हो रहे हैं, वो किस मतलब प्रदूषण गैस के कारण वो नष्ट हो रहे हैं, इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो देखिए ये भी प्रश्न DSSBPRT 28 अक्टूबर 2017 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, जो संगमरमर स्मारक ताजमहल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जामों में बार बार देखने को मिला है। तो आप लोग बताइए तो कौन सा पदार्थ है जो अधिकतम मतलब वायु को अधिकतम प्रदूषित करता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी प्रश्न MP पुलिस SI 27 अक्टूबर 2017 में प्रश्न पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए भी, आपको हर हाल में आपको दिमाग में रखना है इसको। इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड मैं आपके लिए अलग अलग एग्जामों में से चुन के प्रश्न हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है, कौन बनता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 15 देखिए, अंतिम प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस वालों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो भारत जब देश आज़ाद हुआ था उस समय, जब आज़ाद के समय में जो जैसे ही आज़ाद देश हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस समय जो पहले राज्यपाल बने बिहार के वो कौन बने? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले और अंतिम जो सबसे पहले के बारे में पूछा जाता है, या वर्तमान में जो चल रहे हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इसलिए शामिल किया हूँ मैंने इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। जो स्वतंत्र भारत के जो पहले राज्यपाल बने थे बिहार के वो थे जय रामदास दौलत राम। ठीक है, जय रामदास दौलत राम थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड ये 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए, और पॉइंट के माध्यम से अगर आपने बढ़िया से पढ़ा होगा तो 25 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं पॉइंट के माध्यम से। ठीक है, और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कोशिश कीजिएगा प्रश्न याद करने को। आपको अगर एक बार में वीडियो देखने से आपको याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को 2 बार चलाकर देख लीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएंगे और आप कभी नहीं भूलिएगा इसको, और आपके एग्जाम में इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और इसके पहले मैंने ये 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले मैंने 12 करा दिया है बिहार पुलिस से के ऊपर, तो आप लोग उनको भी जरूर देख लीजिएगा। उन
सारे प्रश्नों को भी मैंने बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न ही लिए हैं उसमें मैंने, तो आप लोग एक बार उन सब प्रश्नों को भी जरूर देख लीजिएगा, उन सब वीडियो को। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।